राधे राधे फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कट ऑफ की। लेकिन कट ऑफ की ज़्यादा बात करने में फ्रेंड्स कोई फ़ायदा नहीं है। जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ही आएगा, उस पर क्या चर्चा करनी। हाँ, फिर भी बता देंगे आपको कट ऑफ, लेकिन चर्चा इस पर करनी है कि गवर्नमेंट जॉब हमारी क्यों नहीं लग पाती है, इसका क्या रीज़न क्या है और इसका उपाय क्या है। हम क्या क्या ये चीज़ें हम करें जिसके कारण हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये एग्ज़ाम है वो चला गया है, उसके संबंध में ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आने वाला एग्ज़ाम वो ख़राब नहीं हो, इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं ये बात सोचिए। और इस वीडियो में दूसरी बात है कि मैनेजर की कट ऑफ भी आपको बताई जाएगी, किस आधार पे निकाल गई है और किस आधार पे अपन आइडिया लगा सकते हैं कि अपन एग्ज़ाम पास कर रहे हैं या नहीं करें। तो इस पे सब पे बात होगी। तो देखिए, पहले तो ये बात है कि गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं लगती है, क्यों नहीं लगती है, इस पे ही बात होनी ज़रूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि बात यह है कि एक तो माहौल नहीं बनता है, जो माहौल है वो अपन नहीं बना सकते हैं, इसीलिए नहीं लगती है। क्यों, देखिए एग्ज़ाम जब पास में आता है महीने भर रहता है तो माहौल ऐसा लगता है कि बन जाता है। लेकिन उससे पहले यदि 3 महीने आपको दे दिए जाए, 4 महीने दे दिए जाए, वो माहौल नहीं होता है, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ा रीज़न है माहौल नहीं बनता है, और जिसका रीज़न अपन खुद ही है। माहौल नहीं बनता है तो आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए एक कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। यदि, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क है फ्रेंड्स, 3000 रुपये कोचिंग के महीने के लगते हैं, फिर भी उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए यदि माहौल बनाना है तो। और यदि फिर भी आप ये करना चाहते हो कि कोचिंग नहीं ज्वाइन करने का समय है या ऐसा कुछ नहीं है, तो आप अपने स्टडी पे खुद भी ध्यान दे सकते हो। तो आप खुद इसका माहौल बनाइए, आप इसके लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। इसीलिए मैं कोचिंग ज्वाइन के लिए कह रहा हूँ। क्या वहाँ पे कंपटीशन रहेगा तो एक बार पैसा लगेगा, 3000 मंथली लगेगा, 3-4 महीनों के लिए लगेगा, 12-1000 रुपये लग जाएगा। लेकिन उससे आपको फ़ायदा होगा कि आप टच में रहोगे। या फिर आप यदि ऐसा नहीं कर पाओ तो आप माहौल बनाने के लिए आपको खुद ऐसा, मतलब खुद को ऐसा ट्रेंड करना होगा कि आपको किसी भी ऐसे माहौल की आवश्यकता ही नहीं हो। आप केवल अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए। आप तो ये सोचे कि हमें पढ़ना ही है तो किसी एग्जाम में पास हो पाओगे। इसके अलावा सोशल मीडिया है वो जिम्मेवार है, उसकी जिम्मेवारी है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाती है। सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं अपन। टेलीग्राम पे भी अभी भी 5 अप्रैल को एग्ज़ाम एंड हो गया, उसके बाद में भी उस टेलीग्राम पे फालतू बातें चल रही है। मतलब आपको ये नहीं है कि आपका टाइम कितना वेस्ट हो गया। मतलब 5 अप्रैल को 5 दिन गुजर गए, मतलब 24 घंटे एक दिन के होते हैं, मल्टीप्लाई 5 कितने घंटे हो गए, 120, मतलब 120 घंटे आपने बर्बाद किए हैं यदि आपने स्टडी नहीं की है तो ये ध्यान में रखें कि ये समय वापस नहीं आएगा, जो चला गया बात ख़त्म। इसके अलावा क्यों गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है कि लोगों की भावनाएं साफ नहीं हैं। यदि आपके देखो माइंड चेंज, मतलब ये एक बताता हूँ बात, मेरे को मार्च में समय नहीं मिला था अपनी स्टडी के लिए। 5 अप्रैल को मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, केवल लास्ट 3 दिन तैयारी की थी, 1 अप्रैल से लेकर 3-4 अप्रैल तक। लेकिन उन दिनों में तैयारी ऐसी की थी, 24 घंटों में 10 या 15 घंटे डेली बैंक से छुट्टी ली थी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी की थी। हालांकि नंबर आए नहीं आए पता नहीं है, क्योंकि इन 3 दिनों में कुछ भी नहीं हो पाता। लेकिन यदि आपकी इंटेंशन अच्छी होगी, आपके किसी के प्रति मतलब मन है वो सही होगा, साफ होगा, तो आपका माइंड है ना बहुत तेज चलेगा। ये आपको पहले भी बात बताई है। आलतू फालतू बातें है ना, चक्कर किसी के उसमें पड़े रहोगे तो जिंदगी में पड़े ही रहोगे। तो पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको सर्विस लगनी है या नहीं लगनी है। यदि लगनी है सर्विस तो आपको निश्चित रूप से ये चीज़ें करनी होगी कि आपको एक तरफ चलना होगा। किसी चक्कर में चल रहे हो तो वो चक्कर चलता ही रहेगा, उसको छोड़ के पहले स्टडी कीजिए। दोनों में से एक को चूज करना ही होगा। मनोरंजन और स्टडी साथ में नहीं चलेंगी, 100% ये पक्की बात है। मनोरंजन और स्टडी साथ में नहीं होगी। और अभी कंपटीशन का माहौल है, आपको पता है हर एग्ज़ाम में। यहाँ तो पशु परिचर में नॉर्मलाइजेशन कर दिया है,
बेचारे बच्चे पढ़े हैं, उनके भी भविष्य कैसे किस तरह खराब किया जा रहा है पता ही नहीं है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो ऐसे ही कर रही है। तो आप अपनी जो इंटेंशन है वो साफ रखिए, गलत मत रखिए, आपका माइंड बहुत फास्ट चलेगा। एक बार पढ़ते ही आपको याद हो जाएगी, सारी बातें समझ में आ जाएगी। नया सब्जेक्ट यदि है तो भी समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जागो तभी सवेरा है, ये बात ध्यान रखिए। ये वीडियो को जस्ट देखने के जस्ट बाद में आप स्टडी शुरू कर सकते हैं। जो समय चला गया उसके बारे में ये सोचो, चला गया। अब भी कितने बजे हैं? अब भी वीडियो के जस्ट बाद में आपके 11:30 बज जाएंगे मेरे हिसाब से, अभी 11:45 हुए हैं, तो 11:30 बज जाएंगे, ये 12 बज जाएंगे, टाइम जो भी होगा आप ये समझ लीजिए। अब भी उससे पहले जो समय चला गया वो छोड़िए। जागो तभी सवेरा है, ये मैंने करके देखा है। गलतियां हो सकती है किसी से भी, लेकिन आप जब भी जागोगे तभी सवेरा माना जा सकता है। कभी लेट नहीं हुई, अभी भी आप कुछ भी कर सकते हो। जो एग्ज़ाम चला गया वो चला गया, बात ख़त्म। डर के बाद में जीत है। देखो यदि आप स्टडी करोगे ना, आपको डर भी लगेगा। मेरे को लास्ट 3 दिन बहुत डर लगा था, जब मतलब एक्चुअली मेरे 5 अप्रैल को एग्ज़ाम था। क्या मेरे को पता है कि मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, कि मार्च में एग्ज़ाम, मार्च में तो बिल्कुल बैंक से ज़्यादा समय मिलता नहीं है, आपको पता है। जब काम पे जाते हैं तो ऐसा हो जाता है। लेकिन आपको उस समय डर होगा कि अरे मैं फेल नहीं हो जाऊं, तो आप ऐसी स्टडी करोगे कि आपको बहुत अच्छी उस समय स्टडी हो जाएगी। तो डर होना ज़रूरी है। ये डर होगा ना कि मैं फेल नहीं हो जाऊं, मौज मस्ती मारोगे तो आपको लगेगा कि अरे ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है। डर किस बात का? डर भी होना ज़रूरी है। फेल होने का डर तो होना ही चाहिए, तभी आप पास हो पाओगे। तो डर के बाद ही जीत मिलेगी। इस वैकेंसी से क्या सबक मिला? इस वैकेंसी से ये सबक मिला कि हमें अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अफवाहें भी हुई थी पहले, जब वैकेंसी नहीं निकली थी तो बहुत सारी अफवाहें चली थी कि नए साल में निकलेगी। अब वैकेंसी भी निकल गई फ्रेंड्स, एग्ज़ाम भी हो गया, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई ना, बात ही ख़त्म हो गई। तो कहने का मतलब सब चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा मत कीजिए कि ये चीज़ नहीं होगी। तो सबक यही लीजिए कि समय बर्बाद मत कीजिए, ये वापस नहीं आने वाला है। किसी की बात पे विश्वास बिल्कुल मत कीजिए, अफवाहों पर विश्वास तो बिल्कुल ही मत कीजिए। ये सबक अपने इससे हमें मिल गया है सबको, कि अफवाहें जो होती है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन होगा क्या इस वैकेंसी में? नॉर्मलाइजेशन का फ्रेंड्स पता नहीं है। शायद 90% यही कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जो स्कोर आपके बनेगा वही दिया जाएगा। यहाँ तक कि सेक्शनल कट ऑफ भी पूरा पक्का ध्यान में नहीं है सेक्शनल कट ऑफ का, लेकिन जहाँ तक है सेक्शनल कट ऑफ 2015 में और 2019 में उन्होंने नहीं की थी। IBPS इस एग्ज़ाम में तो नहीं करता है, तो शायद नहीं करेगा। तो नॉर्मलाइजेशन वैसे ही है, तो 90% यही संभावना है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं होगा, और होगा तो फिर तो बवाल ही मचेगा। क्योंकि एक्चुअली में अभी नॉर्मलाइजेशन की मामला जो चल रहा है, सभी का भविष्य जो है ख़राब हो रहा है। मतलब कोई सेट नहीं है, कुछ भी सेट नहीं है। मजाक बना के रख दिया है। बच्चों के जो एग्ज़ाम है वो बेचारा कोई 3 महीनों से तैयारी कर रहा है, साल भर से कर रहा है, 2 सालों से कर रहा है कोई भी एग्ज़ाम का, पटवारी का, इसका, पशु परिचर का, या किसी का भी। मतलब कोई किसी पे ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब ऐसे ही चलता जा रहा है। मतलब पढ़ना ऐसा ही हो गया कि कोई बात ही नहीं है कि आया रद्द कर दिया चलते बने। ये कोई बात है क्या? मतलब इसमें ऐसा नहीं हो तो ज़्यादा फायदा है। रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आ जाएगा महीने भर के अंदर, मतलब मई के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में आने की संभावना हो सकता है, उससे पहले भी आ जाए। क्योंकि रायसे में जो कमा लेगा अपना व्यवस्थापकों के एग्जाम से, कोई दिक्कत नहीं है। समय निकल गया, अब समय निकल चुका है, ये ध्यान में रखिए। आज हो गई 10 अप्रैल 2025। अभी भी समझ जाइए, इसलिए कोई गलती मत कीजिए। जो आगे एग्जाम है उनकी अच्छी प्लानिंग कीजिए। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए कि कैसे प्लानिंग की जाती है। कोई प्लानिंग अच्छी कीजिए, ये बातों में समय बर्बाद मत कीजिए। कोऑपरेटिव बैंक की क्या नई वैकेंसी आ रही है? नई वैकेंसी अभी तो कोई ऐसी न्यूज़ है भी नहीं कि नई वैकेंसी का। हमें कई बच्चे टेलीग्राम पे बता रहे हैं, वो सही है या गलत है? वो शायद ऐसी कोई वैकेंसी आने की कोई संभावना नहीं है। तो नई वैकेंसी कहाँ से आएगी? ये वैकेंसी भी बहुत मुश्किल से आई थी, तो आने की तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है। फिर भी पता किया जाएगा,
यदि आ रही होगी तो आपको बता दिया जाएगा। खुद की असफलता का तो दूसरों को या परिस्थितियों को न दें। देखिए कई बच्चे बता रहे हैं कि ये एग्जाम जो कलर का था उसके अंदर तो बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस आए थे। ठीक है, मान लिया आउट ऑफ सिलेबस आए थे, 10 आए थे, 20 आए थे क्वेश्चन, उससे ज़्यादा क्या 7 सब्जेक्ट्स थे, बाकी तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं थे ना। मतलब 10 क्वेश्चन थे या 20 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे अकाउंट के अंदर या एक्ट के अंदर, जिसमें भी थे। कलर की बात करें, मैनेजर में तो आउट ऑफ सिलेबस आया भी नहीं था। तो ऐसे खुद की असफलता का तो दूसरों पर मत दो, अपने आप को खुश कर लोगे कि ये ऐसे हो गया तो इस तरह हो गया। तो आप ये मत सोचे बैंकिंग का क्या उसके अंदर नहीं था क्या? बैंकिंग का लिखा हुआ था ना स्पष्ट, CRR SLR आएगी, ये नहीं लिखा हुआ था क्या? लिखा हुआ था सिलेबस के अंदर, वो आ गया। बस सीधी सी बात है। आपको एक्ट का बिल्कुल भी नहीं दिया, क्वेश्चन 1 या 2 दिए, तो उनकी क्या दिक्कत क्या है? ये थोड़ी है कि आपने नहीं पढ़ा होगा बैंकिंग, तो लेकिन उनका देना गलत कहाँ है? तो इसलिए किसी दूसरे पे ये मत सोचो कि खुद फेल हो गए, मतलब खुद की गलती को दूसरे पे दोष मत दो। इसका रीज़न क्यों बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये गलत बात नहीं है, दूसरों को देना गलत है, लेकिन ये क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि अगली जो वैकेंसी आएगी ना उसमें भी हम ऐसा करेंगे, दूसरों को दोष देंगे। तो ये आदत जो पड़ जाएगी ना, भले ही 10 जने आपके पक्ष में बोल रहे हो कि हमारी गलती नहीं है, ये IBPS ने ऐसे डाल दिया इसलिए हो गया, ये कुछ नहीं होता। IBPS ने तो बाकी सब्जेक्ट्स में कहाँ ऐसे वैसे डाला है? इंग्लिश थी, रीजनिंग थी, मैथ्स थी, उसमें कहाँ आ रहे हैं आपके नंबर? एक्ट में नहीं आ रहे, तो एक्ट में आपने कहा बैंकिंग पूरी डाल दी, तो बैंकिंग डालेंगे नहीं क्या? वो सिलेबस में था ना। जितने भी बच्चे ने मेरे को फ़ोन करके पूछा है कि सर बैंकिंग आएगी क्या, हाँ सिलेबस में लिखा हुआ आएगी। इसके अलावा पूछा था कि अकाउंटेंसी सर आएगी क्या, या 12th लेवल की तैयार कर लो। कई बच्चों के फ़ोन आते थे, तो सभी को यही बोला जाता था कि आप अकाउंटेंसी पास कोर्स बोला है तो पास कोर्स ही है। हालांकि उन्होंने आलतू फालतू क्वेश्चन भी दे दिए थे IBPS ने, वो 20 मान लो, 10 15 20 क्वेश्चन दे दिए थे कॉस्टिंग वाले या कोई ऐसे वैसे। इसके अलावा तो 180 क्वेश्चन तो आपके कंट्रोल में थे ना, वो तो कर ही सकते थे। गलतियां इसलिए दूसरों पर मत दो क्योंकि इससे हमारी आदतें नहीं सुधरेगी। दिक्कत ये है, आदतें खुद की सुधारनी है, दूसरों की गलतियों को मत देखिए, खुद की गलतियां देखिए। उससे क्या है, अगली वैकेंसी में फ़ायदा होगा, आगे के लिए भविष्य में फ़ायदा होगा। इस आदत को अभी सुधारोगे तो, इसलिए बोला जा रहा है बार बार। क्या सेकंड लिस्ट आएगी? सेकंड लिस्ट नहीं आएगी शायद, क्योंकि इतने समय तो नहीं आई थी। 2015 में आई थी, 2019 में भी नहीं आई थी। ये सेकंड लिस्ट नहीं देगा, लेकिन जो रजिस्ट्रार मैडम है वो हो सकता है उससे निवेदन किया जाए बाद में, क्योंकि सीटें खाली रहेगी, आपको ही पता है। कलर की तो बिल्कुल ही खाली रहेगी, क्योंकि मैनेजर बन जाएंगे तो वो मैनेजर बन जाएंगे, कलर की खाली छोड़ देंगे। और ये सेकंड लिस्ट जानबूझकर नहीं देते हैं, उनको पता है कि अगली वैकेंसी में ये वापस पैसे इनसे लेके बच्चों से आगे पैसे लिए जाए बार बार, तो ये क्यों देंगे? लेकिन ये गलत बात है। ये देखते हैं सेकंड लिस्ट नहीं दे तो अपन को क्या करना है देखेंगे उसके बाद में। समय बहुत मिला इस वैकेंसी में, कोई कह रहा है समय को दोष आप नहीं दे सकते हो, इस वैकेंसी में आपको समय बहुत मिला था। मान लो 2 साल मिल गए, चलो वो 2 साल भी मत मानो, 1.5 साल भी मत मानो, आप कुछ भी मत मानो, आप 3.5 महीने मान सकते हो। 10 दिसंबर 2024 को 10 दिसंबर 2024 को आपका यह नोटिफिकेशन निकला था। उसके बाद में 3.5 महीने मिल गए आपको। 3.5 महीने में क्या नहीं हो जाए, तो समय तो बहुत मिला था। तो इसलिए समय को आप दोष नहीं दे सकते। आपकी प्लानिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, इसलिए समय बर्बाद नहीं करना होता है। शुरू से ही ऐसा प्लानिंग करनी है। अब आपके मान लो मई में एग्ज़ाम है ना, या जून में एग्ज़ाम है ना, जो अब भी 10 अप्रैल हुए हैं, 10 मई में को जो भी एग्ज़ाम है उसकी प्लानिंग कीजिए। उसके बाद जून का एग्ज़ाम है तो अभी से प्लानिंग कीजिए, माहौल बनाइए उस चीज़ को, उसके टच में रहिए कि इसको माहौल कैसा बनाया जाता है। आप सबको पता है कि कैसे टच में रहा जाता है। यूट्यूब पर वीडियो देखिए, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको देखिए, ताकि आपके दिमाग में रहे कि ये चीज़ें करनी है। जैसे एग्ज़ाम के दिनों में पढ़ते हैं ना, वैसा का वैसा ही 2-3 महीनों में पढ़ोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्ज़ाम के 5 दिन पहले अपन पढ़ते हैं ना, एग्ज़ाम के 5 दिन बाकी रहते हैं, जब यदि कोई उस समय पढ़ता है बहुत ज़्यादा, ऐसा 3 या 4 महीनों के लिए पढ़ लीजिए, हो जाएगा सिलेक्शन।
टीचर्स द्वारा मिसगाइड करना गलत है। यदि किसी टीचर ने अकाउंटेंसी और के लिए बोला ना कि इतना इतना ही आएगा 12वीं 10वीं 12वीं का, या फिर एक्ट के लिए बोल दे खाली एक्ट ही आएगा, तो वो गलत बात है। चाहे पेड हो या अनपेड हो कोर्स, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है भाई। और इसके अलावा आप तो फिर भी बहुत मतलब आप युवा हो, आपको सब चीज़ें पता है कि सिलेबस का ही आएगा, टीचर्स के बोलने से क्या है। लेकिन टीचर्स की भी गलती है, यदि किसी ने बोला है मेरे को नहीं पता, किसी ने केवल एक्ट का बोला है तो गलत है। उसके अंदर एक्ट और अकाउंटेंसी दोनों, सॉरी बैंकिंग भी लिखा हुआ था, तो ये बैंकिंग भी लिखा हुआ था तो वो आएगा ही आएगा। क्योंकि टीचर्स को इसलिए ध्यान रखना होता है कि बच्चे अंधे होके कई बार पीछे ही, मतलब ये टीचर्स क्या एक चीज़ ऐसा होता है कि वो बच्चे मानते हैं बेचारे कि एक्सपीरियंस है तो ये बोलता है, वो सही बोलते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसलिए टीचर को बोलते समय बहुत ध्यान रखना होता है, बहुत ध्यान रखना होता है, कुछ भी गलत फैक्ट नहीं होना चाहिए। मेरा कोई वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें अकाउंटेंसी एक्ट को लेकर मिसगाइड किया है, आप देख लेना। मेरा कोई भी ऐसा वीडियो आपको मिल जाए तो मेरे को बता देना कि जिसमें मैंने ये बोला है कि अकाउंटेंसी या एक्ट में ऐसा ऐसा आएगा। कभी नहीं बोला मैंने, चाहे 15 दिन बाकी हो तो भी नहीं बोला था। आप निकाल के बता दीजिए मेरे को वीडियो को। मैनेजर के लिए सेफ स्कोर क्या है? मैनेजर के लिए सेफ स्कोर अभी है कोऑपरेटिव बैंक के लिए, जिसके 120 बन रहे हैं ना फ्रेंड्स, उसको फ्री हो जाना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए कि वो इसमें आ सकता है। मेरे को ऐसा लगता है, एनालिसिस किया तो 120 नंबर जिनके बन रहे हैं, जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी SC ST 10-10 नंबर कम कर सकते हैं अपने। तो जनरल में यदि आपके 120 मार्क्स बन रहे हैं नंबर, तो आप स्कोर आप सेफ हो बिल्कुल, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप लगभग सेफ हो। लेकिन आगे की तैयारी करते रहना चाहिए, कोई चीज़ का भरोसा नहीं। यदि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो 120 मार्क्स आपके सेफ है, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं। 120 बहुत है, 120 बहुत है, क्योंकि अब नीचे आपको अब बताया जाएगा कि क्यों 120 बहुत है। अब कोऑपरेटिव बैंक के लिए अपन क्या करते हैं, कैसे इसको निकाला गया कट ऑफ को, जो मैंने कट ऑफ निकाली है वो कैसे निकाली, ये देखिए कट ऑफ कैसे निकाली जाती है। मैं सीधी सी बात बताऊँ, इस कोऑपरेटिव बैंक के अंदर पहले सीटें देख लीजिए। 2019 में जनरल का हाईएस्ट स्कोर क्या था, 146, मतलब हाईएस्ट बच्चा जो लाया था ना 2019 के अंदर, हाईएस्ट लाया था 146 नंबर लाया था 200 में से, और कट ऑफ गई थी 123.5 थी, 123 मान लो जनरल की फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि उसके अंदाज से SC ST की तो अपन पता लगा ही लेंगे। तो जनरल की गई थी 123, और वैकेंसी क्या थी जनरल की 61, उसके उस समय थी 61 वैकेंसी थी जनरल की, ठीक है। तो रेंज क्या रही, मतलब हाईएस्ट लाया था 146 और कट ऑफ गई थी 123, मतलब 23 नंबर के अंदर सभी सिमट गए थे, मतलब 23 नंबर के अंदर 61 वैकेंसियाँ हैं वो सिमट गई थी, समझ रहे हो बात को। हाईएस्ट नंबर 146 लाया था और 123 वाला लास्ट नंबर मिनिमम लाया था, वो 123 वाला था। तो कहने का मतलब इस 23 नंबर के बीच में 146 से 123 कम करें तो इस 23 नंबर के अंदर ही 61 जने सर्विस लग गए थे। अब की बार वैकेंसी कितनी है, 37, ये गौर कर लेना। 2025 में जनरल की वैकेंसी 37 ही है नॉन TSP एरिया में। तो इस आधार पे ये बताया जाएगा। अब अपन चलते हैं कि ये कैसे निकाला, ये क्या चीज़ है जो सामने दी गई। रेगुलर बैंकिंग स्टूडेंट भी बैठे होंगे इसके अंदर, रेगुलर जो बैंकिंग स्टूडेंट भी बैठे होंगे, कॉमर्स वाले भी होंगे, और अपन जैसे मतलब मेरे जैसे साधारण लोग भी होंगे जो ना बैंकिंग स्टूडेंट भी नहीं है, अभी इन दिनों में नहीं दे रहे हैं, और ना साधारण में है। तो ये तीनों कैटेगरी बैठी होगी, और उसमें कोई कॉमर्स था, नॉन कॉमर्स था। हाईएस्ट नंबर कौन ऑब्टेन करेगा, बैंकिंग कैंडिडेट जो बैंकिंग के रेगुलर तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसके कंट्रोल में क्या होगा, उसके कंट्रोल में फ्रेंड्स इंग्लिश होगी, क्वांट होगी, रीजनिंग होगी और कंप्यूटर तो होगा। तो ये पार्ट उसके कंट्रोल में होगा। तो अपन हाईएस्ट नंबर कौन ला सकता है ये अंदाज लगाते हैं, कितने नंबर हाईएस्ट अब की बार 2025 में जा सकते हैं, ये देखिए। तो रेगुलर बैंकिंग कैंडिडेट ला सकता है, क्यों,
क्योंकि नॉन बैंकिंग हो, रेगुलर वाला होगा तो वो जीके में पकड़ होगी उसकी, और अकाउंट और एक्ट में भी हो सकती है, लेकिन इन 4 में पकड़ होनी मुश्किल है जो रेगुलर बैंकिंग नहीं होगा। तो हाईएस्ट रेगुलर जो बैंकिंग कैंडिडेट है वही लाएगा। इसलिए कैश कितने ला सकता है ये देखिए। इंग्लिश थी 20 नंबर की, वो 15 नंबर तो ला ही सकता है 10 मिनट में। बिल्कुल आसान थे इंग्लिश। मैंने तो 6 महीने हो गए इंग्लिश पढ़ी भी नहीं, लेकिन 14 तो मेरे भी सही हो रहे हैं। 14 किए थे, 14 पूरे सही हो रहे हैं। तो 20 में से 15 तो वो ला ही सकता है। अपन ये देख रहे हैं कि हाईएस्ट कितने ला सकता है कोई कैंडिडेट इस एग्जाम में, 2025 के मैनेजर के एग्जाम में। क्वांट में 20 था, 20 मतलब हाईएस्ट 20 मार्क्स के थे, और 15 मार्क्स वो ला सकता है जो फास्ट करेगा। तो बैंकिंग कैंडिडेट फर्स्ट कर सकता है इसमें। रीजनिंग में 20 मिनट थे, 30 क्वेश्चन थे, तो 20 क्वेश्चन मेरे अंदाज से वो ला ही सकता है, और ये लगभग सटीक बैठता है फ्रेंड्स। मैंने बहुत बार ये चीज़ें लगाई है और ये लगभग सटीक होती है। आप हाईएस्ट का पता लगा लोगे ना, हाईएस्ट कितने ला सकते हैं, हाईएस्ट जो कैंडिडेट लाएगा उसकी रेंज देख लेना, वो हाईएस्ट लाएगा, फिर लोएस्ट कितना होगा वो अपने आप रेंज पता चल जाएगी वैकेंसी के आधार पे। इसके अलावा जीके, रेगुलर कैंडिडेट बैंकिंग वाला होगा, जीके में ज़्यादा नहीं कर पाएगा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी कर दे 30 से, लेकिन माना है कि 18 वो नंबर है, मार्क्स है, वो ऑब्टेन कर ही लेगा, 18 नंबर तो ला ही सकता है। कंप्यूटर में वो अच्छा होगा तो 25 में से भी 18 ला सकता है। कंप्यूटर थोड़ा सा ट्रिकी था, मेरे को ट्रिकी लगा होगा, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता इसलिए। 25 में से 18 क्या, वो 20 भी ला सकता है, लेकिन अपने मान लेते हैं 18 लाएगा वो। अकाउंट में क्वेश्चन थे, वो रेगुलर बैंकिंग कैंडिडेट 20 ला सकता है उसमें, हालांकि 20 मैंने कम माने हैं। यदि वो अकाउंट होल्डर हो, मतलब एक्चुअली में वो कॉमर्स बैकग्राउंड से होगा तो 20 से 30 भी ला सकता है, उसके यहाँ पे कम हो जाएंगे ऊपर नीचे कहीं। तो ओवरऑल माने तो 40 में से 20 नंबर वो अकाउंट में ला सकता है जो रेगुलर बैंकिंग कैंडिडेट होगा। एक्ट में बैंकिंग सारा भरा था, एक्ट में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे थे एक्ट में, इसके एक्ट के से संबंधित अपने कोऑपरेटिव के, तो वो 30 में मानता हूँ कि वो 30 ला सकता है वो जो बैंकिंग कैंडिडेट है, क्योंकि ज़्यादातर बैंकिंग ही भरा हुआ था। CRR, SLR ये सारी चीज़ें वही थी बैंक से संबंधित, क्यों वो रेगुलर यदि पढ़ता होगा तो 30 तो ला ही सकता है। हो सकता है 1 नंबर ऊपर नीचे भी हो जाए, 1-2 नंबर। कितने बन गए, 15, 30, 20, 50, 60, 70 और 50, 120 और ये 16, 136। मतलब जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि एक रेगुलर इस परीक्षा एग्जाम में बैठने वाला 136 हाईएस्ट ला सकता है नंबर। तो 136 यदि हाईएस्ट हो सकते हैं तो इस रेंज, पिछली बार रेंज गई थी 23 की, अब की बार रेंज जाएगी 15 की, क्योंकि वैकेंसी आप देखिए ना कितनी है, वैकेंसी 37 ही है, मतलब 37 ही है, ज़्यादा थोड़ी है। इससे आधी हो गई, इससे लगभग आधी से भी कम हो गई, आधी से थोड़ी ज़्यादा है। 61 थी उस समय 2019 में, तो 20 की रेंज गई थी, मतलब 146 से 123 के बीच में गया था। अब भी हाईएस्ट यदि 136 लाता है, 136 से 40 तो लाएंगे, ये मेरा अंदाजा है। 136 से 40 के बीच में हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, उससे ऊपर नहीं आएंगे। तो आप 15 की रेंज मानिए, मतलब 136 में जब 15 कम कीजिए तो कितने बनते हैं, 120 के करीब बनते हैं, 120 बनते हैं। तो 120 वाला तो सेफ है, और 115, 115 और 120 के बीच वाला ये कट ऑफ रह सकती है, लेकिन 120 के प्लस बन रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है। बाकी देखिए क्या होता है। SC में हम देखें तो 100 और ST में 90, ये अंदाज लगाई हुई है, लेकिन यदि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो ये इस तरह अपन मान सकते हैं, लेकिन अभी मैं ये कहता हूँ कि आप ज़्यादा ये ध्यान मत दो कि क्या कट ऑफ जाएगी, कब रिजल्ट आएगा, क्या मतलब है इन चीज़ों का, कोई मतलब नहीं है। आगे की तैयारी कीजिए, आगे क्लास आपकी देखते हैं क्या चीज़ की क्लास लगे जाए, राजस्थान जीके की क्या, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे का अपना टारगेट फिक्स कीजिए कि कैसे तैयारी की जाती है, क्या फिक्स किया जाता है। जैसे पटवार के अंदर है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स ऑब्टेन करने वाला उस सिलेबस के अंदर ज़्यादा मार्क्स वाले चीज़ें हैं, जैसे मैथ्स है, गणित है, और चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें पहले कीजिए। तो कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स,
तो आप इस पे ध्यान, रिजल्ट कब आएगा या कट ऑफ क्या जा रही है, ये तो आपने कह दिया तो वीडियो बना दिया, लेकिन बिल्कुल भी इसका कोई ज़्यादा मकसद है नहीं। तो आप आगे का टारगेट पे ध्यान दीजिए। सर्विस बहुत इम्पोर्टेंट है लगना, या फिर आप ये डिसाइड करें सर्विस नहीं लगना है। लगने के लिए आपको पूरा 100% आपको देना होगा। टेलीग्राम पे ज़्यादा बातें मत कीजिए। थैंक यू।